है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मेरे आराध्य का दिन है, पधारिए और करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। तुला राशि साल 2021 और देवादिदेव शनिदेव का क्या रहेगा प्रभाव, इस विषय पे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट आपका लूंगा। सूर्य पुत्र है, छाया संतान है, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का अनन्य शिष्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता, भाग्य विदाता, न्यायाधीश, परम न्यायाधीश देवादिदेव शनिदेव। नारायण का भक्त और भगवान महादेव का शिष्य, शिवांश है देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता। त्रिदेव की अद्भुत रचना है देवादिदेव शनिदेव, और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप है। शनिदेव शत्रु न मित्र, वो परम न्यायाधीश है। इन सारे रिश्तों से ऊपर मात्र न्याय अधिकारी है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम देवादिदेव शनिदेव का। इसलिए भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, और छोटा सा यह मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, गरीब को गले लगाओ, माता पिता का आदर करो, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ये इसलिए बोला क्योंकि मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि को, मिथुन और तुला को ढैया और धनु, मकर, कुंभ को 7.5 है, और इन सब पांचों की 500 राशियों से खाली इतना सा कहना चाहता हूं कि ढैया और 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हर रोज प्रातःकाल माता पिता के चरण स्पर्श करो, अपने हाथ से भोजन कराओ, प्रणाम करो, राष्ट्र के प्रति वफादार रहो, और छोटा सा ये मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो मैं आप लोगों से खाली ये कह रहा था कि देवादिदेव शनिदेव न्याय अधिपति है, कर्म फलदाता है। समझाना इसलिए पड़ रहा क्योंकि मकर राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 7.5 से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मकर राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव लगन और दूसरा भाव के स्वामी होकर लगन भाव से गोचर कर रहे हैं। 7 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक देवादिदेव शनिदेव अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे स्वराशि मकर में। 9 फरवरी को दोपहर 12 बजे के बाद मकर राशि में, जो शनिदेव की स्वराशि है, मकर राशि में शनिदेव उदय हो रहे हैं, और ये पूरे साल स्वराशि मकर में ही गोचर करेंगे श्रवण नक्षत्र में। 20 फरवरी को श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण है, और 25 मार्च को श्रवण नक्षत्र का तीसरा चरण रहेगा, और वर्ष के अंत तक इसी नक्षत्र चरण में देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में गोचर करेंगे। मकर राशि वालों के लिए शनि का श्रवण का पाया प्रभावी रहेगा। 23 मई 2021 को शनिदेव मकर राशि में वक्री होंगे, और पुनः मार्गी 18 अक्टूबर 2021 को रहेंगे। 23 मई से लेकर 18 मई तक वक्री अवस्था में क्या प्रभाव रहेगा, इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा, वो गुरुमंत्र दाती महाराज पे आप देखना नहीं भूलें। लेकिन आज
मकर राशि पर 2021 में देवाधिदेव शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। और सबसे पहले शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा साल 2021 मकर राशि के विद्यार्थी और युवाओं का। तो मकर राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से सफलता के लिए कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है यह ग्रह गोचर। शिक्षा में सफलता के लिए, कैरियर में लाभ के लिए मकर राशि के विद्यार्थियों और युवाओं को साल 2021 में कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम मनोनुकूल प्राप्त होंगे, प्रयास सार्थक होंगे, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, अपनों से बड़ों का आदर करना पड़ेगा और शिक्षा के प्रति थोड़ा सा लगाव, उस शिक्षा में सफलता मिलेगी। मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, लॉ, पॉलिटेक्निकल, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, जो इस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। तो शिक्षा की दृष्टिकोण से प्रयासों से सफलता मिलेगी मकर राशि के विद्यार्थियों को। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष। मकर राशि वालों के लिए साल 2021 में व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए ठीक रहेगा। परिश्रम के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी और धन प्राप्ति का योग भी ठीक है। यदि आप नौकरी में है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सफलता अवश्य मिलेगी। ये साल आपके लिए ठीक रहेगा। प्रमोशन भी होगा, आपकी मन की मुरादें अवश्य पूरी होगी इस साल। परंतु देवाधिदेव शनिदेव कर्म फल दाता है, कर्म में विश्वास रखते हैं। यदि आपने सच्चे मन से परिश्रम किया तो सब कुछ आपकी थाली में परोस कर मिलेगा। शनि की 7.5 का दूसरा चरण है और आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। स्वराशि देवाधिदेव शनिदेव बृहस्पति के साथ मनोनुकूल फल प्रदान करेंगे। साल 2021 मकर राशि वालों के लिए कामकाज की दृष्टि से शनिदेव मनोनुकूल फल प्रदान करेंगे। अचानक आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, नए आर्थिक स्रोतों का लाभ मिलेगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों और बुजुर्गों और माता पिता के सहयोग से आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होगी और अचानक धन प्राप्ति का योग नजर आएगा। इस वर्ष कार्यों को लेकर आपको यात्रा भी अधिक करनी पड़ेगी और इन यात्राओं का आपको लाभ भी मिलेगा। तो नौकरी के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए साल 2021 लाभ का संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा साल 2021 में देवाधिदेव शनिदेव की कृपा से पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मकर राशि वालों, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए ठीक रहेगा। इस वर्ष पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण साथ मिलेगा, उनके सहयोग से आप कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सफल होंगे। ननियाल पक्ष और ससुराल पक्ष से मनोनुकूल समाचारों की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। भाई बहनों का साथ मिलेगा, भाई बहनों को सफलता मिलेगी, माता पिता का पूर्ण प्यार, आशीर्वाद, सहयोग और पैसा भी मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और संतान के कैरियर के मसले भी हल होंगे। हाँ, यदि आप शादी विवाह का कोई मसला है तो बुजुर्गों की सलाह लेना बहुत जरूरी है, इसमें आप लापरवाही नहीं बरतें। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2021 देवाधिदेव शनिदेव और ग्रह नक्षत्र की गणना ये संकेत दे रही है कि स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला है। 2021 में स्वास्थ्य में की गई लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। स्वास्थ्य में सावधानी बरतना होगा। संपूर्ण ग्रह योगायोग संकेत दे रहे कि दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान में संयम बरतें, रात्रि भ्रमण से बचे, नशा आदि से दूर रहें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, अन्यथा परिणाम अनुकूल देखने को नहीं मिलेंगे। विशेष रूप से 23 मई से 29 सितंबर के बीच में आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। इस साल पुराने किसी रोग में ऑपरेशन की संभावना भी नजर आ रही, लेकिन संपूर्ण परेशान के बावजूद भी दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और आपको आराम में, बस लापरवाही नहीं बरते। एक जरूरी बात, नशा करके वाहन नहीं चलाए, अन्यथा चोट और दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना नजर आ रही है। 2021 में विशेष सावधानी क्या है, भावुकताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और कागजी कार्रवाई में अपने नजदीकी मित्रों के साथ भी थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। खान पान में सावधानी बरतें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले भोजन का त्याग करें और आपके लिए संभव हो तो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करिए। केतु पूर्णता प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, मांस, मछली और मदिरा से नहीं बचे तो थोड़ी सी परेशानी भी है।
क्या उपाय करें? घर में हर रोज सरसों का तेल का दीपक जलाइए और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन देवादिदेव शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों का तेल अर्पित करिए और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल दीपक जरूर जलाएं। किसी गरीब निधन व्यक्ति को शनिवार दिन भोजन का दान देना साल भर आपके लिए शुभ रहेगा। हर शनिवार को भोजन का दान श्रद्धानुसार जरूर दें। नमो नारायण। ये था मकर राशि वालों के लिए साल 2021 देवादिदेव शनिदेव का प्रभाव और जो मेरा अनुभव था, उपाय मैंने बताए, मानो न मानो आपकी मर्जी और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था और आपका रहेगा। नमो नारायण। है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मेरे आराध्य का दिन है, पधारिए और करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।